हेलो दोस्तों, नमस्ते भाई। गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग प्यारे दोस्त? लास्ट क्लास में मैंने आपको नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल को, मतलब रिकरिंग डेसिमल का जोड़ना घटाना कैसे करते हैं वो सिखाया था। ठीक है ना? और मुझे लगता है कि हर एक बच्चे को बात अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी और उस पर बहुत अच्छे अच्छे सवाल भी हुए थे। ठीक, आज की क्लास में भी हम उसी पर बेस सवाल करेंगे, जिसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी होंगे, नए सवाल भी होंगे। चलिए बताइए, इस क्वेश्चन का क्या आंसर है दोस्त? द वैल्यू ऑफ दिस, इसका मान क्या है? ऑप्शन आपके सामने है। 0.47 के ऊपर बार प्लस 0.503 के ऊपर बार माइनस। देखिए, सबसे पहले ये जो पोर्शन है ना, इसको सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं। ये क्या है? व्हाट इज दिस? तो 0.39 के ऊपर बार, क्या मतलब है इसका भाई? एक डिजिट के ऊपर बार है तो एक 9 आएगा, एक डिजिट के ऊपर नहीं, 0। 39 में से 3 घटाएंगे मेरे दोस्तों, 36। आप बोलोगे जी सर इंटू 0.8 बार का क्या मतलब है? 8/9। आप बोलोगे जी सर। तो मेरे दोस्तों 9 चौक 36, 4 बार चला जाएगा तो 32/90। जब 32 को मैं भाग करूंगा 90 से, मेरे देखिए, मैं ये बात बताना चाहता हूं, इस बात को ढंग से समझिएगा कि 1/9 जो होता है मेरे दोस्तों, वो 0.1 बार होता है। 1/9 का मतलब होता है 0.1111111, इस तरीके से। ठीक है? 32 को भाग करेंगे मेरे दोस्तों 90 से, तो 9 ते 27 तो चला जाएगा, बचेगा 5। 9 पंजे 45, 9 पंजे 45, 9 पंजे 45। देखिए 0.35 के ऊपर बार, ये मतलब हुआ। किसी स्टूडेंट को कोई समस्या? भाई जब आप इसको करेंगे तो 8 चौक 32/90 आएगा। आगे नहीं मत काटिए, आगे काटेंगे तो आप और खुद ही चीजों को कॉम्प्लिकेट करेंगे। 32 को 90 से भाग करना है मेरे दोस्तों, तो 9 तिया 27 तो चला जाएगा मेरे प्यारे भी, बचेगा कितना? 5 बच जाएगा। 5/9 का मतलब होता है 0.5555, यानी कि 0.35 के ऊपर बार, ये हो जाएगा। 0.35 ऊपर बार को सिंप्लीफाई करेंगे तो 35 माइनस 3, 32/90 ही आएगा। किसी को एक भी रुपए का डाउट इसमें नहीं है? डाउट है अगर, तो भाग करना सीख लीजिए कि 32 को 9 से कैसे भाग कर लेते हैं। ठीक है भाई? यानी कि इस चीज को मेरे दोस्तों मैं इस तरीके से लिख सकता हूं, 0.35 के ऊपर बार, मैं ऐसे लिख सकता हूं। आप बोलोगे जी सर बहुत बढ़िया, इसमें कोई भी संदेह नहीं। अब आपको इसको सॉल्व करना है। ठीक है? आपके सामने ऑप्शन है प्यारे बच्चों। तो अगर आप इसको सॉल्व करना ही चाह रहे हैं तो पहली बात तो, या एक डिजिट के ऊपर बार नहीं है, एक डिजिट के ऊपर बार नहीं, यहां भी एक डिजिट के ऊपर बार नहीं है, ये दोनों ऑप्शन नहीं हो सकते। डेसिमल के बाद मेरे प्यारे बच्चों एक डिजिट मैक्सिमम ऐसा होगा जिसके ऊपर बार ना हो। ठीक है भाई? इसके बाद हम दो ऑप्शन में फंस गए भाई, बी और सी में। यार आप कैसे बालक हो भाई? आप घर से पढ़ के क्यों नहीं आते हो? ये उन 0.39 के ऊपर बार है तो इसको कैसे लिखेंगे? 39 - 3, 36/90 ही तो लिखेंगे इसको। आप क्यों नहीं पढ़ के आते हैं घर से? ठीक, चलिए बोलो। अब इसको सॉल्व करना है मेरे प्यारे भाई। दो ऑप्शन में तो फंस गए, लेकिन सॉल्व तो करना पड़ेगा। तो मेरे प्यारे भाई, अगर आप इसको अप्रोक्स में भी बहुत ज्यादा नहीं देख सकते, अप्रोक्स में गलती होने के चांसेस है भाई। एक एक डिजिट तो ऐसा आ जाएगा जिसके ऊपर बार नहीं चढ़ेगा। 0.4, अभी 0.5 और ये 0.3। ठीक है? उसके बाद भाई यहां एक डिजिट के ऊपर बार है, या दो डिजिट के ऊपर बार है, एक डिजिट के ऊपर बार है, तो एलसीएम कितना होता है? दो। दो दो डिजिट पे बार चढ़ेगा तो दो डिजिट लिख लीजिए, 7703 और मेरे दोस्तों 55। ये माइनस करना होगा मेरे प्यारे भी, माइनस इन दोनों को जोड़ना है, माइनस करेंगे तो 7 3 10 -5 5, 7 -5 2, 4 5 9 3 6, तो 0.625 के ऊपर बार आ रहा है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का आंसर है। बहुत ही सरलता से आप इसको कर सकते हैं। ठीक है भाई? बी ऑप्शन नहीं, सी ऑप्शन आंसर आएगा। जोड़ना घटाना तो सीख लो। 39 को 36 क्यों लिखा है? गरिमा बेटा तुम क्यों पढ़ रहे हो? जब आप पिछले लेक्चर ढंग से नहीं पढ़ते तो क्यों पढ़ने आ जाते हो यार? कैसी सड़ी बुद्धि के बालक हैं यार। ये 0.39 के ऊपर बार है यार। इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, एक डिजिट के ऊपर बार नहीं है, एक के ऊपर है 90।
जिस डिजिट के ऊपर बार नहीं सड़ी बुद्धि उसको घटाना होता है। 39 में से 3 घटाएंगे 36/90। मैं तुमको यही बताता रहूं बार बार, मैं आगे सिलेबस ना बढ़ाऊं? तुमको मैं यही बताता रहूं कि यू कैसे लिखा, यू कैसे लिखा। बार बार बेसिक ही बताता रहूं, सवाल ना हो आगे। पढ़ते लिखते क्यों नहीं हो घर से कि हर चीज बार बार लिख के बताते रहे तुमको? कचरा बुद्धि कहीं के। बताओ इसको क्या आएगा? 0.56 बार माइनस 0.723 बार प्लस 0.39 बार इंटू 0.7 बार। ये क्या चीज है? क्या चीज है? अब ये इतना समय नहीं कि मैं इसको बार बार बताता रहूं, सब समझा दिया कैसे होता है। अभी 39 - 3 36/90 है। 0.7 बार का मतलब हो गया 7/9। अभी 9 चौक 36, 28/90 क्या होता है? 28/90। 28/90 क्या होता है? 28 को 9 से डिवाइड करेंगे 3 पूरा चला जाएगा। 0.9 27, एक बचेगा, 9 कम 9, 9 कम 9, 9 कम 9, 0.31 बार। 0.31 बार को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो 31 - 3 28/90 आएगा। 28 को 90 से भाग करेंगे तो 9 27, 3 बचेगा, जीरो बढ़ाएंगे हैवी में एक बचेगा, 9 कम 9, फिर 1, 9 कम 9, 9 कम 9, 9 कम 9, 1 1, तो 0.31 बार आएगा। क्या मतलब है इसका? 0.31 बार। ठीक है ना? बोलो। ये आ गया। इसको मुश्किल से मुश्किल 1 सेकंड का प्रोसेस है यहां तक। ठीक, चलिए अब आ जाते। भाई यहां एक डिजिट के ऊपर बार नहीं, यहां एक डिजिट के ऊपर बार नहीं, यहां भी एक डिजिट के ऊपर बार नहीं है, तो मैक्सिमम एक डिजिट के ऊपर बार नहीं है। तो प्यारे भाई डेसिमल के बाद एक डिजिट ऐसा आना चाहिए जिसके ऊपर बार नहीं होगा। मतलब ये दोनों ऑप्शन नहीं होंगे, ये दोनों ऑप्शन बिल्कुल नहीं हो सकते, ये दोनों आंसर हो सकते हैं। अब आपको यहां से चेक करना होगा मेरे प्यारे भाई। देखिए प्यार से समझने की कोशिश करेगा। अभी भाई एक डिजिट के ऊपर तो बार आएगा नहीं, डेसिमल के बाद एक एक डिजिट ऐसा होगा जिसके ऊपर बार आएगा नहीं। 0.5 उसको लिखने की भी जरूरत नहीं है मेरे दोस्तों। यहां देखिए, या एक डिजिट के ऊपर बार है, या 2 डिजिट के ऊपर बार है, या 1 डिजिट के ऊपर बार है, तो एलसीएम आया 2 है भाई। जिनके ऊपर बार आएगा ना मैं केवल उसको कैलकुलेट कर देता हूं। 66, 23 और 11 मेरे दोस्तों घटाना है। तो 6 और 1 7 - 3 4, 6 और 1 7 - 2 5 54। तो एंड में 54 आना है, 58 बिल्कुल नहीं आना, तो ये ऑप्शन नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। जितनी जरूरत है केवल उतना लिखो, सारा लिखने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। ऑप्शन नंबर बी। वेरी गुड प्यारे भाई। अब ये हुई ना बात समझदारों वाली। ये बताइए मेरे दोस्त, आपके सामने आ चुका सवाल नंबर 18। आपकी खुशी के लिए बताऊं कि ये वाला सवाल लेटेस्ट इसी साल के मेंस की परीक्षा में है, 2020 के मेंस की परीक्षा में, इसी साल का जो पेपर है। बताइए 0.57 बार माइनस 0.432 बार प्लस 0.35 बार, इसकी वैल्यू बताइए। जोड़ने घटाने वाले सवाल आते हैं काफी ज्यादा, तो सबसे पहले हम ऑप्शन से देखने की कोशिश करते हैं। भाई यहां एक डिजिट के ऊपर बार नहीं, यहां एक डिजिट के ऊपर बार नहीं है, तो डेसिमल के बाद मैक्सिमम एक डिजिट ऐसा होगा मेरे दोस्तों जिसके ऊपर बार ना हो। तो आंसर ना तो ये ऑप्शन हो सकता है ना ये ऑप्शन हो सकता है, दो ऑप्शन में फंस गए, तो सॉल्व तो करना पड़ेगा। अब मेरे प्यारे भाई सॉल्व भी हम ऐसे करेंगे कि लास्ट के 2 ही डिजिट चेक कर लेंगे दोस्त। भाई यहां भी 2 डिजिट के ऊपर बार है, यहां 2 डिजिट के ऊपर बार है, यहां 1 डिजिट के ऊपर बार है, तो 2 2 1 का एलसीएम 2 होता है। तो मेरे प्यारे भाई ये आएगा 0.5, ध्यान सुनिएगा 0.575, यहां पे 0.4323232, यहां पे 0.3555। अब मेरे दोस्तों घटेगा तो 5 5 10 में से 2 घटाएंगे मेरे दोस्तों 8, एंड में 8 आएगा। ये वाला ऑप्शन होना चाहिए सी। खत्म सवाल, उठाने की आपको आगे करने की जरूरत ही नहीं है। मतलब मुश्किल से 10-12 सेकंड का सवाल था ये, जिसको आप परीक्षा में कर सकते थे। ये बताइए दोस्तों,
सवाल नंबर 19 क्या होगा बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर बनाइएगा। ये सवाल 2019 के मेंस के पेपर में आया था। यहां जोड़ना नहीं है दोस्त, यहां गुणा करनी है। बताइए क्या उत्तर होगा बच्चों इस सवाल का। तो भाई जोड़ने घटाने का रूल तो मैंने समझाया, जब भी गुणा का साइन आएगा ना तो आपको पहले फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होगा और फिर आपको मल्टीप्लाई करनी होगी। पहले आप इसको फ्रैक्शन में बदलिए, उसके बाद देखिएगा मेरे दोस्तों। चलिए बताइए मेरे दोस्तों, ये 2.4 बार क्या मतलब है, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी भाई। एक डिजिट के ऊपर बार है, एक 9 आएगा। अभी 24 में से मेरे प्यारे भाई क्या घटा देंगे, 2 घटा देंगे, 2 के ऊपर बार नहीं है, 22, 22/9। अब कोई ये ना पूछे कि ये कैसे हुआ, क्योंकि मैंने पूरे 1.5 घंटे की क्लास में यही चीज समझाई कि कैसे कन्वर्ट करते हैं। अब सवाल हो रहे तो सवालों पे ध्यान दो। एक डिजिट के ऊपर बार है, 9 आएगा। 24 में क्या ऊपर क्या लिखा हो, बार हटाइए, डेसिमल हटाइए, 24। 2 के ऊपर बार नहीं, 24 में से 2 घटाया, 22। 0.6 बार का मतलब मेरे दोस्तों कितना आ जाएगा, 6/9। आप बोलोगे जी सर इंटू 3। ठीक है, अब ध्यान सुनिएगा मेरे दोस्तों, ये मल्टीप्लाई में दिख रहा है पॉइंट, ये ब्रैकेट का कोई मतलब नहीं है। गुणा में गुणा भाग में ब्रैकेट का कोई मतलब नहीं होता। आप बोलो कैसे भी कर लीजिए भाई, ये गुणा में 0.16 बार है, ये डिवाइड में 0.16 बार है, कैंसल आउट हो जाएगा डायरेक्ट, ये हट गया मेरे दोस्तों। भाई गुणा में एक्स है और डिवाइड में एक्स है तो कैंसल आउट हो जाएगा मेरे प्यारे भाई, इसको लिखने की जरूरत नहीं। 0.16 बार मल्टीप्लाई में डिवाइड में कैंसल आउट हो जाएगा। आप बोलोगे जी सर कोई तकलीफ नहीं, इंटू भाई 0.27 बार का क्या मतलब है, तो आपका जवाब होगा सर 27/99। ठीक, मल्टीप्लाई प्यारे भाई। 0.83 बार का मतलब एक डिजिट के ऊपर बार, एक के ऊपर नहीं। और 83 में से दोस्तों 8 घटाएंगे, 75/90, 75/90। ये हमने इस तरीके से कर लिया। मुझे नहीं लगता यहां तक एक भी स्टूडेंट को कोई डाउट आया होगा। देख ये हो जाएगा जी 5/6, 15 पंजे 75, 15 छिक्का 90, 6 से ये 6 कैंसल आउट हो जाएगा। ठीक है जी, 3 तिया 9, ये 27 से प्यारे बच्चे पूरा का पूरा 27 कैंसल आउट हो जाएगा। ठीक, 11 दूनी 22, 11 निन्नम 99, 2/9। तो मेरे दोस्त क्या आ गया, 2 पंजे 10, 10/9 आ गया। किसी को कोई समस्या, अरे जोड़ना घटाना गुणा तो कर लेंगे, 10/9 का क्या मतलब है, 1.1 बार। भाई 10 को 9 से डिवाइड करेंगे, एक तो चला ही जाएगा, क्या बचेगा 1/9। 1/9 का क्या मतलब है, 0.1 बार, 1.1 बार। शुरू में 22/90 होगा ना, नहीं अदिति 22/90 नहीं होगा। डेसिमल के बाद बार कितने डिजिट के ऊपर है, एक डिजिट के ऊपर बार है तो एक ही तो 9 आएगा। क्लियर, बहुत ही शानदार और आसान सा सवाल था। ठीक है, यह सवाल भी 2019 के मेंस में आया है और ऐसे ही सवाल परीक्षा में आते हैं। ठीक है, 6/90 होना चाहिए बेटा। आप 0.6 बार का मतलब है एक डेसिमल के बाद जितने डिजिट के ऊपर बार है उतने 9 आएंगे, 6/9। इसमें क्या सोचना है बोलिए। सारी चीजें मैंने आपको डिटेल में समझाई कि कैसे कन्वर्ट करने हैं। लास्ट में 5/6 कैसे हो बेटा, 75/90 है। 15 से काट लूंगा, 15 पंजे 75, 15 छिक्का 90, 5/6। ठीक है, बोलिए। आप दोबारे से पहला लेक्चर देखिए जहां मैंने आपको समझाया कि डेसिमल को फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं। आपको याद ही नहीं है, आप भूल गए सब। आप कैसी मानसिकता के लोग हैं। 2.4 बार, ये 2.4 बार ये नंबर एक से बड़ा है। आप इसको कैसे 22/90 लिखोगे, 22/90 तो एक से छोटी संख्या है। ये नंबर 2.4 बार, ये नंबर 2.4 से बड़ा है भाई। मैंने क्या सिखाया आपको,
डेसिमल के बाद ये छोड़िए, क्या लिखा हुआ, डेसिमल के बाद एक डिजिट के ऊपर बार है, एक 9 आएगा, बात खत्म। डेसिमल हटाइए, बार हटाइए, क्या बचा, 24। 24 किसके ऊपर बार नहीं है, 2 के ऊपर, तो 24 माइनस 2, 22/9। बोलिए, ये 0.83 बार था। डेसिमल के बाद एक डिजिट के ऊपर बार है, एक 9 आएगा, एक डिजिट के ऊपर नहीं, एक 0 आएगा। 83 में 8 के ऊपर बार नहीं, 8 आपको घटाना है। 83 माइनस 8, 75/90 है। अब बताओ, कोई बालक कह रहा है 5/6 कैसे होगा, ये भी उसको, ये तो आप खुद से सोच सकते कि हमने इसको सिंप्लीफाई किया है। 15 पंजे 75, 15 छिक्का 90, ये चीज भी हम बताएंगे। आगे चलो, सवाल नंबर 20, लास्ट सवाल है दोस्तों इस टाइप का, लास्ट सवाल, जवाब दीजिए। ठीक है भाई, इसके बाद जो है ये टाइप समाप्त। और सबसे अच्छा सवाल यही है, सर अप्रोक्स लेके नहीं कर सकते क्या? देखिए, आंसर ही इतने नजदीक नजदीक है, कैसे अप्रोक्स लगाओगे? आंसर बहुत दूर दूर होते तो हम लगाते ना। और जब बात ऐसे ही काबू में आ रही है तो बेवजह की फर्जी चीजों में क्यों पढ़ना? अप्रोक्स तो तब लगाएंगे जब कैलकुलेशन बहुत ज्यादा हो रही हो। बोलिए, लास्ट सवाल है इस टाइप का, उसके बाद चैप्टर समाप्त। सवाल में दे रखा है कि y के कितने मान पॉसिबल हैं यदि पॉइंट एक्स वाई जेड बार प्लस पॉइंट जेड वाई एक्स बार बराबर 164/99। देखिए, एक मेंस का सवाल है, प्री में ऐसे सवाल नहीं आते हैं, और मेंस में भी तब जब बहुत कठिन सवाल एग्जामिनर को बनाना हो, बहुत लॉजिकल। ठीक है ना, मतलब 10 सवालों में एक सवाल कठिन डालना होता है, तो ये उन सवालों में से है। प्यार से समझिएगा, ध्यान से देखिए, यहां 2 डिजिट के ऊपर बार है, एक डिजिट के ऊपर नहीं है मेरे दोस्तों, तो 2 बार 9 आएगा, एक बार 0। यहां भी बटे में 2 9 आएगा, एक बार 0। तो मैं इतना तो समझ गया दोस्तों कि बटे में 990 आना है। भाई अगर मैं आपसे कहता हूं कि एक्स वाई जेड क्या है, तो एक्स वाई जेड, एक्स एक डिजिट है, ये एक्स वाई जेड डिजिट्स हैं, जेड यूनिट डिजिट है, वाई टेंस डिजिट है, एक्स 100 प्लेस डिजिट है। इसका मतलब होता है 100x प्लस वाई प्लस जेड, ये मतलब है मेरे दोस्तों, ये मतलब है, क्लियर है? अगर मैं आपसे कहता हूं कि पॉइंट एक्स वाई जेड बार को कन्वर्ट करिए, तो सबसे पहले तो एक्स वाई जेड का मतलब ये है मेरे प्यारे भाई, ये बात आपको समझ में आ रही है? बोलिए, इसमें से आपको क्या घटाना होगा मेरे दोस्तों? जिस डिजिट के ऊपर बार नहीं है, संख्या, मैं अगर सिंपल फॉर्म में लिखूं तो ये एक्स वाई जेड है, एक्स के ऊपर बार नहीं, तो आपको एक्स घटाना होगा बटे 90, 990, ये मतलब है मेरे प्यारे भाई इसका। क्लियर? आप बोलोगे जी सर। सेम इसी तरीके से अगर मैं आपसे कहूंगा अभी कि पॉइंट जेड वाई एक्स के ऊपर बार हुआ ना दोस्त, इसका क्या मतलब है? तो आपका जवाब होगा सर जेड वाई एक्स, जेड के ऊपर बार नहीं, माइनस का जेड अपॉन 990। इन दोनों को जोड़ेंगे तो बटे में 990 ही आएगा प्यारे भाई। तो यहां माइनस का एक्स माइनस का जेड हो रखा है, ठीक है? आप प्यार से समझिएगा, बहुत प्यार से दिमाग लगा के एक चीज मेरी सुनिएगा मेरे दोस्तों, इस एक्स वाई जेड का क्या मतलब है? 100x प्लस 10y प्लस जेड, 100z प्लस 10y प्लस एक्स। तो मेरे दोस्तों ये जेड से, एक सेकेंड, जेड से जेड कट जाएगा, एक्स एक्स कटे जाएगा, बचेगा क्या? 100x प्लस 10y। मेरे दोस्तों यहां से क्या बचेगा? 100z प्लस 10y। ठीक है मेरे प्यारे भाई, ये प्लस जेड प्लस एक्स माइनस जेड कैंसल आउट हो जाएगा, मैं नहीं लिख रहा, बराबर 164/99। ये सारा प्रोसेस आप मेंटली कर सकते हैं, किसी स्टूडेंट को इसमें कोई समस्या तो नहीं? बोलिए बेटा, इसी एक्स वाई जेड को मैंने लिखा है 100x, देखो मैं पूरा बता देता हूं गधों की तरह, क्योंकि आप उससे कम नहीं हो, प्लस 10y प्लस जेड माइनस एक्स बटे 990, ऐसे लिखूंगा मैं इसको। सेम नीचे लिखेंगे, तो जब आप इन दोनों को ऐड करेंगे, यहां से जेड एक्स से एक्स कैंसल आउट हो जाएगा, उसको क्यों लिखना? 100x प्लस 10y, 100z प्लस 10y, यही बचेगा। ठीक है?
आप बोलेंगे जी सर। ठीक, यहां 99 से ये जो 990 कितनी बार कैंसल आउट हो जाएगा? 10 बार कैंसल आउट हो जाएगा। ठीक, 100x और 100z को भाग करेंगे 10 से तो 10x प्लस 10z। बात समझ में आ गई? आप बोलोगे जी सर। प्लस 10 से ये देखिए 10y 10y 20y को भाग करेंगे 10 से 2y बराबर 164। 164 ये आ गया। मुझे निकालना है y की पॉसिबल वैल्यू। तो यहां से y का मान क्या आ गया? जिंदगी में कभी आपने कोई कैलकुलेशन गुणा भाग जोड़ घटाना नहीं किया, कैसे काम चलेगा? 100 कहां से आया? 990 कैसे आया? देखिए आपको y का मान निकालना है 2y। ये 10x और 10z को उधर ले जाइए। 164 माइनस 10x प्लस 10z हो जाएगा। 2 से इसको डिवाइड करना होगा। आप इसको डिवाइड करेंगे 2 से, 2y है ना, बटे में 2 आएगा। तो 164 बटे 2 81 हो जाएगा। ये 5x प्लस जेड हो जाएगा। तो 81 माइनस 5x प्लस जेड, ये y की वैल्यू आ गई। क्लियर? कि सवाल में आपको y निकालना है। कैसे बच्चे भाई, अगर मैं किसी संख्या के बटे में 10 लिखता हूं तो इसका मतलब है कि 10 से हर एक संख्या को भाग करना। 100x को 10 से भाग करेंगे 10x, 100z को भाग करेंगे 10z, 10y 10y 20y है, 20y को 10 से भाग करेंगे 2y। ये आ गया y का मान। इस पूरी चीज को सिंप्लीफाई किया तो y की वैल्यू सॉल्व करके ये आई। आप बोलोगे जी सर। सवाल में आपसे पूछा कि y के कितने मान पॉसिबल है, y की वैल्यू नहीं पूछी, क्योंकि y की वैल्यू तो निकाल ही नहीं सकते। आपको निकालना है कि y के कितने मान पॉसिबल है। एक बात बताओ, यहां ये जो x y और z है ये सब क्या है? ये सब डिजिट्स है। z यूनिट डिजिट है, y टेंस डिजिट है, x हंड्रेड्स प्लेस डिजिट है। तो मुझे एक बात बताइए कि किसी भी डिजिट की जो मैक्सिमम वैल्यू होते हैं, डिजिट क्या होते हैं? 0 से लेकर 9 तक। 0 मिनिमम वैल्यू, 9 मैक्सिमम वैल्यू किसी डिजिट की। अगर मैं आपसे कहूंगा कि x प्लस जेड की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, तो आपका जवाब होगा सर जी 18। मैक्सिमम कब? जब x भी 9 लो, z भी 9 लो, तो 9 प्लस 9 18 मैक्सिमम हो सकता है। आप बोलोगे जी सर। ठीक है भाई, बोलिए। तो मेरे प्यारे भाई, आप अगर यहां से x प्लस जेड को मैक्सिमम करेंगे 18, तो 18 पंजे 90, y निगेटिव आ जाएगा जो पॉसिबल नहीं है। अगर आप यहां पे x प्लस जेड को 17 लेंगे, 17 पंजे 85, 22 में से 85 घटाएंगे, y निगेटिव आ जाएगा, पॉसिबल नहीं है। तो आप x प्लस जेड को क्या ले सकते हो? एक रास्ता हुआ आपके सामने 16। अगर आप x प्लस जेड को 16 लेंगे, 16 पंजे 80, 82 में से 80 घटाएंगे तो y का एक मान आया मेरे दोस्तों 2। ठीक, मेरे प्यारे भाई, अगर आप x प्लस जेड को 15 लेंगे, 15, तो 15 पंजे 75, 82 में से 75 घटाएंगे तो y का एक मान आया 7। अगर आप x प्लस जेड को 14 लेंगे, तो 14 पंजे 70, 82 में से 70 घटाएंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी 12। y एक सिंगल डिजिट है जिसका मान केवल 0 से लेकर 9 के बीच में हो सकता है। 0 से लेकर 9 के बीच में, ना तो निगेटिव होगा ना पॉजिटिव होगा। तो y का मान ये 12 पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो y के केवल 2 मान पॉसिबल हो सकते हैं, 2 और 7। यही सवाल का आंसर है कि y के केवल 2 मान पॉसिबल है, 2 और 7। अगर आपसे सवाल में पूछा होता कि y की मिनिमम वैल्यू क्या है, तो 2, और y की मैक्सिमम वैल्यू पूछी होती आपसे तो 7। बहुत शानदार सवाल था ये। x प्लस जेड के लिए 15 और 16 ही ले सकते, इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। ठीक, चले, बहुत बेहतरीन था। आगे चलिए, ये हटाइए इसको। नेक्स्ट कंसेप्ट। ओके, क्वेश्चन सीट्स नोट्स वाले ऑप्शन में जो है अपलोड होता है।
सर हमें कैसे पता चलेगा कि x प्लस जेड क्या लें? युवराज मैंने भैया आपको कंडीशन देखी कि किसी भी डिजिट का मान 0 से लेकर 9 तक ही होगा। एक्स वाई जेड सिंगल डिजिट है, डिजिट समझते अंक, अंक होते हैं 0 से लेकर 9 तक। x प्लस जेड की मैक्सिमम वैल्यू 18 हो सकती है, एक डिजिट का मैक्सिमम मान 9 होता है। 9 और 9 18, 18 पे बात नहीं बन रही, 17 पे बात नहीं बन रही, 16 पे बात बन रही है। एक्स वाई जेड आर सिंगल डिजिट्स। चौदह एक्स प्लस जेड का मान 14 ले सकते हैं। अगर आप एक्स प्लस जेड 14 लेंगे तो वाई का मान 12 आएगा। लेकिन 12 एक डिजिट की वैल्यू कैसे हो सकती है ये बताइए। पीयूष 13 रखोगे तो भी वाई डबल डिजिट आएगा। एक्स वाई जेड आर सिंगल डिजिट्स नंबर। आगे चलते हैं नेक्स्ट। मैं बहुत कमजोर, मैंने जीवन में कभी इतने बेकार बालक नहीं पढ़ा है, कभी भी जीवन में इतने बेकार बालक नहीं पढ़ा है। मैं एक सवाल को यार 5 मिनट ही दे सकता हूं, मैं आधे आधे घंटे कैसे खराब कर लूंगा। आप लोगों की नौकरी लगना नामुमकिन है, नहीं लग सकती ऐसे माइंड लेवल के साथ। जिनको 10 से भाग करना नहीं आ रहा, बच्चों को ये नहीं पता कि 100x और 20y अगर लिखा हुआ है तो इसको 10 से भाग कर रहे हैं, तो इन सड़ी बुद्धियों को ये नहीं पता कि 10x प्लस 2y आ जाएगा भाग करके। तुम क्या नौकरी लगाओगे, क्यों पढ़ रहे हो यार, कोई जरूरत नहीं पढ़ने की। 100x को 10 से भाग करेंगे 10x, 20y को 10 से भाग करेंगे 2y। आप क्यों पढ़ रहे हो भाई, आगे बढ़ो। नेक्स्ट, ये खत्म हो गया टाइप, ठीक है, रिकरिंग डेसिमल वाली चीज खत्म हो गई। आगे बढ़ते हैं अब दूसरा टाइप। नेक्स्ट कंसेप्ट समझिएगा, सवाल आपके सामने आता है बहुत प्यार से। देखिए ये है सिंप्लीफिकेशन नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में चीजें बहुत सिस्टमेटिक होती है, कोई फॉर्मूले वाला गणित नहीं कि फॉर्मूला रट्टा मार लो और सवाल कर लो। ठीक है भाई, अब ध्यान से सुनिएगा। पेपर में ज्यादातर एक छोटी सी बात को बहुत बढ़ा चढ़ा के लिखा जाता है। पेपर में बहुत बड़े बड़े सवाल आपके सामने आते हैं, तो एक चीज होती है पैटर्न ऑब्जर्वेशन। भाई हम एल्जेब्रा में तो फॉर्मूला याद करते हैं, ट्रिग्नोमेट्री में फॉर्मूला याद करते हैं, यहां फॉर्मूला याद नहीं करना है। ठीक है भाई, यहां आपको सीखना है पैटर्न ऑब्जर्वेशन। आपको अपनी स्किल बढ़ानी है ऑब्जर्वेशन की। कैसे? पेपर में बहुत बड़े बड़े डाटा के सवाल आते हैं, बहुत बड़ा बड़ा चीजें लिखा होता है, तो आप क्या करो, बड़े सवाल को छोटे लेवल पे लेके आओ, छोटे डाटा में, जहां आप चीजों को इजीली देख पाओ। छोटे लेवल पे चीजों को कैलकुलेट करो, फिर उस चीज को आप एक्सपेंड कर दीजिए। अगर आप एक छोटी नस को पकड़ लेंगे, उसको काट देंगे, तो बड़ी नस अपने आप काम करना बंद कर देगी। यही चीज आपको करनी है कि सवाल बहुत बड़ा दिखाई दे रहा, आपको बड़ा सवाल नहीं करना है, उस पैटर्न को ऑब्जर्व करिए कि इस बड़े सवाल में क्या पैटर्न एग्जामिनर ने लगाया हुआ है, और उस पैटर्न को छोटे लेवल पे अप्लाई करके चेक करिए कि इसमें क्या चीज लग रही है। जैसे हाउ, हम एग्जाम्पल सीखेंगे, आपके सामने ये सवाल आ जाता है, और ऐसे हजारों सवाल बन सकते हैं। हजारों तो नहीं पढ़ा सकते, मैं आपको कुछ एग्जाम्पल समझाऊंगा, उससे आपका जो है दिमाग खुलेगा। जैसे ये सवाल आ गया,
1+2+3+.99 प्लस 1000 प्लस डॉट 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 1। अब इसको आप देखिए, इसको जोड़ना है सिंपली, कुछ करना कुछ भी नहीं है, जोड़ना है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आप इसमें क्या ऑब्जर्व कर पा रहे हैं बच्चों? ध्यान से देखो, इसमें क्या आप ऑब्जर्व कर पा रहे हैं? तो आपका जवाब होगा कि सर आप 1 से शुरू कर रहे हैं, आप 1 से शुरू करके 1000 तक गए। अब कोई बच्चा ये कहेगा सर मैं तो ऑब्जर्व ही नहीं कर पाता, मुझे तो कुछ दिखता ही नहीं, मैं तो अंधा हूं। अब बताओ उसका क्या इलाज है? कम से कम आपकी इतनी तो मानसिक क्षमता हो कि आप ये देख पाओ कि सर आप 1 से लेके 1000 तक गए और फिर सब वापस आना शुरू हो गए, फिर वापस आना शुरू हो गए, रिपीट 999 से वापस 1 पे आ गए। ये चीज हमने ऑब्जर्व की। अब इसी बहुत बड़ी बात को अगर मैं छोटे स्केल पे देखूं, है भाई, ऐसे नहीं करना भाई। सपोज मैं 1 से 2 पे गया, ध्यान सुनिएगा, मैं 1 से 2 पे गया, फिर 2 से वापस आ गया 1 पे। छोटा एग्जांपल, बड़ा सवाल सोल्व ना करके छोटा एग्जांपल पकड़ लेते हैं। तो आपका जवाब होगा सर ये हो जाएगा 1 2 3 1 4, ये 4 हो गया। 4 का मतलब सर क्या आ गया? ये 2 स्क्वायर हो गया। चलो एक और लेता हूं मेरे दोस्तों, 1+2+3, 1 से 3 तक गए, 3 तक गए फिर वापस आते हैं, 2 1। बच्चों क्या बन रहा है? आपका जवाब होगा सर 3 3 6 3 9, 9 का मतलब 3 स्क्वायर। आप बोलोगे जी सर अब 1 से 4 तक जाते तो हम बड़े पैटर्न को ना छेड़ के छोटे पैटर्न को पता लगाए। 1 से 4 तक गए, फिर 4 से वापस आते हैं, 4 3 2 1। ठीक है भाई, क्या बन रहा है? 2 और 1 3 3 6 4 10 6 16, 16 का मतलब 4 स्क्वायर। अब कोई भी बालक ऐसा नहीं है इंसानी रूप में जिसको ये चीज देख के पता ना चल जाए कि ऐसा कोई भी सवाल अगर एग्जामिनर ने बनाने की कोशिश की, ऐसा कोई भी सवाल एग्जामिनर ने बनाने की कोशिश की, तो आंसर जो बीच वाला नंबर है उसी का स्क्वायर आंसर आएगा। जो बीच वाला नंबर है, जो सबसे बड़ा नंबर है, उसका स्क्वायर ही आंसर आएगा। ये चीज हमने ऑब्जर्व की। क्लियर? बोलिए, किसी स्टूडेंट को कोई डाउट? आप इसको सॉल्व कर लेते, समय लगता, तो हमने एक बड़े पहाड़ को छोटे पत्थर में कन्वर्ट कर लिया और पत्थर को तोड़ना शुरू किया। 2-4 बार ऑब्जर्व करेंगे आपको चीजें पकड़ में आना शुरू होंगी। तो इसका मतलब इसी छोटी चीज को बड़े स्केल पे बना दिया है। तो इस सवाल का आंसर क्या हो जाएगा भाई? सभी बच्चे कहेंगे सर बीच में 1000 आ रहा है, तो इस सवाल का आंसर कुछ भी नहीं है, 1000 का स्क्वायर, बड़े नंबर का स्क्वायर, यानी कि ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। किसी को कोई समस्या नहीं? नहीं लगाना नहीं है त्रिस्का। अच्छा, अब ऐसे भी चेंज करके दे सकता है कि इसका अंडर रूट कर दे। जैसे सपोज एग्जामिनर ने यही दे दिया 1+2+3+ डॉट 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 डॉट, दोस्त n तक गए हम, ठीक है ना। फिर n से हम लोग वापस आ जाते हैं, n n-1 n-2 n-3, है ना, 2 1। अब इसका अगर अंडर रूट नहीं है तो क्या आएगा जी? इसका आंसर n स्क्वायर। लेकिन अगर इसका अंडर रूट लगा दे बच्चों तो क्या उत्तर आ जाएगा? अंडर रूट ले लेंगे दोनों तरफ से तो स्क्वायर हट जाएगा। यहां अंडर रूट ले लेंगे तो ये स्क्वायर हट जाएगा, क्या आ जाएगी इसकी वैल्यू? n। ठीक, आप बोलोगे जी सर अगर प्लस माइनस मिक्स हो तब क्या होगा, वो मैंने आपको सिखाऊंगा एपीजीपी में। इसका अंडर रूट लेंगे मेरे दोस्तों तो ये स्क्वायर हट जाएगा, अंडर रूट। इतनी सी बात है। ये बताइए, सवाल जरा आपके सामने आ चुका है 22 नंबर, क्या आंसर है इस सवाल का? विकास, केवल आपको सवाल बनाना नहीं सीखना है, आपको सवालों की अप्रोच भी सीखनी है। केवल सवाल सॉल्व करना सिखाना से क्या आपकी नौकरी लगने वाली है जब आपकी सोचने की क्षमता ही नहीं बढ़ेगी? आपको क्या लगता है इस सवाल में पेपर में करा रहा हूं ये एज इट इज आएगा? नहीं, पेपर में कोई नई चीज आएगी जिसमें आपका रट के काम नहीं चलेगा, जिसमें फॉर्मूले से काम नहीं चलेगा जब तक आपकी सोचने की क्षमता नहीं बढ़ेगी। जनरलाइज तरीके सीखिए, ऐसे तरीके जो हर एक सवाल में अप्लाई हो।
आप हर सवाल के लिए एक तरीका रटोगे, हर सवाल के लिए ट्रिक रटोगे, तो आप तो रटने में रह जाओगे। ठीक है, देखो अब ये वही है, अंडर रूट लगा हुआ है, अगर अंडर रूट ना होता आंसर क्या हो जाता, 79 का स्क्वायर। लेकिन यहां पे अंडर रूट है, 1+2+3+ डॉट डॉट कहां तक जा रहे हैं, 79 तक जा रहे हैं, फिर वापस आ रहे हैं, तो क्या आ जाएगा, सी ऑप्शन 79 आंसर है। अभी कुछ बच्चे गलती करके डी ऑप्शन आंसर बता रहे हैं, गलत है। ठीक है, ये वाला बताओ चलो, अंडर रूट 1+2+3+ डॉट 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 x-1 फिर x-1 प्लस डॉट डॉट वापस आगे 1 पे, इसकी वैल्यू 169 है। तो आपसे पूछा है बच्चों x का मान क्या होगा। आप अच्छी तरीके से कह सकते हैं सर अंडर रूट लगा हुआ है, आप 1 से बढ़ रहे हैं फिर वापस आ रहे हैं, तो मेरे दोस्तों बीच में जो नंबर आ रहा है x, यही आंसर आएगा, यानी कि x का जो मान है कुछ और नहीं है दोस्तों, 169 ही है। ऑप्शन नंबर ए ही आंसर है इस सवाल का। खत्म। चलिए ये बताइए क्या उत्तर है जी इसका। अंडर रूट 1+2+3+ डॉट डॉट 2n-2 2n-1 2n प्लस 2n-1 2n-2 अप टू 1 बराबर 90 है। तो आपसे पूछा है एन स्क्वायर की वैल्यू, करिए जल्दी से दोस्तों। आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि आप यहां पे 2n तक जा रहे हैं, 1 से लेके 2n तक अंडर रूट लगा हुआ है, तो जो बीच वाला नंबर है 2n, जो लार्जेस्ट नंबर है वही आंसर आ जाएगा, कि 2n का जो मान है वो सवाल में क्या दे रखा है, 90। तो n कितना आ जाएगा जी, 45। अगर 2n 90 है तो n का मान 45। सवाल में n स्क्वायर पूछा है, तो 45 का स्क्वायर निकाल सकते हैं 20 25, ऑप्शन नंबर बी। ठीक, आप बोलेंगे जी सर यस। अब देखिए नया पैटर्न समझिए ध्यान से, नया पैटर्न। ठीक है, आपके सामने सवाल आएगा, ये मैं हटा दूं अब जैसे बिल्कुल मैंने चेंज कर दिया पैटर्न को। मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि कितने बच्चे ऐसे हैं जो इस सवाल को कर लेंगे मेरे बिना पता है। बोलिए, क्या हुआ सतीश, कितने बच्चे ऐसे हैं। अरे जवाब तो दीजिए, देखो ध्यान से, सवाल क्या है, अंडर रूट के अंदर 1111 आ रहा है जी 100 टाइम्स, 100 बार, माइनस 222222 आ रहा है जी 50 बार। इसका अंडर रूट आपको लेना है। ध्यान से देखिएगा, पहली बात तो आप इसमें जब ऑब्जर्व करेंगे तो आपको पता लगेगी कि जितनी बार एक आ रहा है मेरे दोस्तों, दो उसकी आधी बार आ रहा है 50 बार, इतना आपको दिखाई दिया। अब ऐसा नहीं हो सकता कि एक को लिख दो 11 बार तो दो को क्या 5.5 बार लिखोगे। इसका मतलब एक को जो आपको इवन नंबर ऑफ टाइम्स ही लिखना होगा, इवन नंबर ऑफ टाइम्स। अभी इवन है 100 बार लिख रहे तो 100 का आधा 50 बार, या 40 है तो यहां 20 बार। ठीक है मेरे दोस्तों, इतना मैं समझ गया। ऐसा नहीं होगा कि यहां 17 बार लिख दो, तो क्या दो को 8.5 बार थोड़ा ना लिख पाओगे, एक को इवन बार ही लिखना होगा मेरे दोस्त। तो इतना बड़ा सॉल्व ना करके मैं छोटी पहाड़ी पे चला जाता हूं। अगर मैं एक को 2 बार लिखूं तो दो को कितनी बार लिखना होगा, 1 बार। तो 11 माइनस 2 का अंडर रूट 9, 9 का अंडर रूट कितना आ जाएगा जी 3। देखो आ गया, इतनी सिंपल सी बात थी बच्चों। इसका मतलब कहानी 3 में जानी है मेरे दोस्तों। चलो अगर मैं एक को सपोज 4 बार लिखता हूं तो मुझे दो कितनी बार लिखना होगा, 2 बार। 111 में से 2 घटाएंगे तो 1089। मेरे प्यारे भाई 1089 का अंडर रूट मैंने आपको सिखाया डायरेक्ट 33, 33 का स्क्वायर 1089। तो आपने क्या देखा बच्चों, 20-25 मिथुन, आपने क्या देखा कि यार ऐसा कोई भी सवाल आएगा, अभी एक जितनी बार है दो उसके आधे बार लिखना है। अगर आप अंडर रूट करके घटाएंगे मेरे प्यारे भाई, तो जितनी बार 2 है आंसर में उतनी बार 3 आ रहा है। यहां 2 लिखा 2 बार,
आंसर में 3 आया 2 बार। ये मैंने चीजों को ऑब्जर्व कर लिया, आगे भी यही कहानी चलती रहेगी। तो बड़ा सवाल सॉल्व ना करके छोटी चीजें हमने पकड़ ली। तो अब बताइए इस सवाल का आंसर क्या होगा। तो हर कोई बच्चा ये कहेगा सर कि √1111 100 बार है, -2222 50 बार कर रहे हो, तो आंसर आएगा 3 में। लेकिन जितनी बार 2 है, आंसर भी 3 में उतनी बार आएगा। 3 50 बार। किसी को कोई समस्या? वेरी गुड, वेरी गुड, शानदार भाई। ये बताओ जरा, अब सवाल नंबर है आपके सामने 26। बोलिए जी। 1 2 के अलावा कोई और डिजिट हो? बेटा आप तो एक सवाल की बात करो, अगर कोई भी सवाल हो, इस तरीके के हजारों सवाल क्रिएट किए जा सकते हैं। आप गूगल पे जाइए, बाण आ रखी है इस टाइप के सवालों की। उन सभी सवालों को मेरे प्यारे भाई पैटर्न ऑब्जर्वेशन से करना है। बड़े सवाल में देखिए क्या चीज लग रही है। √1111 ... टाइम्स -222222 y टाइम्स बराबर 3 आपको दे रखा है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी आप अच्छे से समझ पाएंगे मेरे दोस्तों। यहां पे 3 कितनी बार आ रहा है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 3 आ रहा है 10 बार। कितनी बार आ रहा है? 10 टाइम्स आ रहा है। तो इसका मतलब 2 को कितनी बार लिखा होगा? 10 बार। जबकि 1111 कितनी बार लिखा होगा आपने? 20 बार। यानी कि x का मान प्यारे बच्चों 20 है और y का मान है 10। सवाल में आपसे ये वैल्यू पूछी, यहां पे रखेंगे है भी। तो 10 तिया 30, सॉरी x की जगह 20 रखेंगे, 20 तिया 60 हो गया और ये 40, 100। तो 100 का √10। इस सवाल का आंसर बच्चों 10 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। कोई तकलीफ नहीं। आगे चलिए जरा, सवाल दोस्तों आपके सामने आएगा। किधर गया जी? 27। ये जवाब दीजिए, बोलो। यदि x बराबर है 1111 20 डिजिट्स तक, y बराबर है 333 10 डिजिट्स तक, z बराबर है 2222 10 डिजिट्स तक, तो आपसे पूछा है x माइनस वाई स्क्वायर बाई जेड। यह सवाल सीडीएस की परीक्षा में आया था दोस्तों 2016 में, जिससे आप सीधा आर्मी में ऑफिसर बन सकते हो ग्रेड ए पर। 6 महीना नौकरी, 6 महीने आराम, 80,000 तनख्वाह, सारी सुविधाएं फ्री A to Z। चप्पल भी खरीद के सरकार देगी आपको, ऐसी जॉब है सीडीएस की। ठीक, पैटर्न वही है जो हमने आपको पढ़ा है, लेकिन उसका रूप बदल दिया है। ठीक, x बराबर 1111 20 डिजिट्स तक लिखा हुआ है, y बराबर 333 10 डिजिट्स तक लिखा हुआ है, z बराबर 2222 10 डिजिट्स तक लिखा हुआ है। यानी कि 1 जितनी बार लिखा हुआ है, 3 उसकी आधी बार लिख रहा है, z उसके आधी बार लिख रहा है। आपसे पूछा है x माइनस वाई स्क्वायर बटे z। तो मेरे प्यारे भाई ये आपसे पूछा है, तो हम इतने बड़े सवाल को सॉल्व न करके छोटा थोड़ा अपनी औकात को कम ले आते हैं, कम चीजों पे जो है चेक करते हैं। भाई अगर मैं x को 1 को 2 बार लूं, x क्या है 1 20 बार, मैं अगर 1 को 2 बार लेता हूं, y का क्या मतलब है 3 10, तो y 3 जो है 1 बार लेना होगा मेरे प्यारे भाई, और z का मतलब 2, ये भी 1 बार लेना होगा। भाई ये आपको ऑब्जर्व करना है, कोई फॉर्मूला कह के मर के नहीं चला गया, ठीक है ना, किताबों में कहीं लिखा हुआ है 1111 20 डिजिट्स तक, 33 10 डिजिट तक चीजों को देखो, ऑब्जर्व किया करो, सोचने की क्षमता बढ़ाओ, बादाम काजू खाया करो सुबह शाम, पापा से बोलो ला के दें, ठीक है ना, तो चोरी करो लाला की दुकान से। तो 1 2 बार, ठीक है, ये 3 और ये 2, 11 माइनस 9 2 बटे 2 क्या है जी 1। अरे वाह, 1 आया आंसर। चलो एक आध और चेक कर लेते, अगर मैं 1 को 4 बार लेता हूं, तो मेरे दोस्तों y में आपको 3 कितना लेना होगा? 2 बार लेना होगा, अपॉन z में 2 कितनी बार लेना होगा? ये भी 2 बार लेना होगा। तो 33 का स्क्वायर होता है 1089,
111 में से 1089 घटाएंगे तो 22 आएगा, 22/22 यानी कि 1। यानी कि इतना देखते ही मैं समझ गया कि आगे कितना भी करता रहे हमेशा आंसर 1 ही आना है। क्लियर? आप बोलोगे जी सर ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का आंसर है। बताए किसी को स्टूडेंट को कोई समस्या इसमें? मुझे लगता है कि हमारे सभी भाइयों को ये बातें समझ में आई। आगे चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की तरफ। सवाल है जी आपके सामने, किधर गया? 28। ये बताइए इस क्वेश्चन का क्या आंसर है? द इंटीजर क्लोजेस्ट टू अंडर रूट 1111.1 minus 222222 where there are 2018 ones and 1009 twos। बताइए कि कौन सी संख्या इसके बराबर है यदि इस संख्या के बराबर कौन सा ऑप्शन है यदि एक तो लिखा है हमने 2018 बार, ये 2018 की ही एक एग्जाम का पूछा हुआ सवाल है, और दो लिखा है दोस्तों हमने 1009 बार। तो मेरे प्यारे भाई ये बताइए कि कौन सा ऑप्शन इसके बराबर होगा? करिए, बिल्कुल हो जाएगा निशांत। जल्दी से, आपके सामने सवाल है। तो मैं इतना तो समझ गया कि अंडर रूट के अंदर 1111 2018 बार है, माइनस 2222 1009 बार है। तो इसका आंसर आएगा मेरे प्यारे भाई 3। 3 कितनी बार? तो आपका जवाब होगा सर जी 1009 बार। आप बोलोगे जी सर लेकिन आंसर 10 की पावर में बताना है, तो कैसे आएगा? मेरे प्यारे भाई देखिए ध्यान से सुनेगा। रोहित, ठीक है भाई, 10 की पावर में। देखिए मैं अच्छी तरीके जानता हूं, अगर मैं आपके सामने 9 लिखता हूं, 9 का मतलब है 10 की पावर 1 -1। मैं आपके दो बार सामने डबल 9 लिखता हूं, डबल 9 का मतलब होता है 10 का स्क्वायर 100 -1। मैं आपके सामने ट्रिपल 9 लिखता हूं, ट्रिपल 9 का मतलब है 1000 - 1, 10 का क्यूब -1 है भाई। मैं आपके सामने 4 टाइम्स 9 लिखता हूं, क्या मतलब है इसका? 10 की पावर 4, 10,000 -1। तो यार यहां भी तो आपको इसी फॉर्म में लिखना है भाई। ये अगर मैं 3 से गुणा 3 से भाग कर लूं तो मैं कोई गलती करूंगा क्या? नहीं भाई, मैं ऐसे लिख सकता हूं 999 कितनी बार? 1009 बार। आप बोलोगे जी सर ये आपने बहुत अच्छा किया, केवल मैं आपको समझाने के पर्पज से लिख रहा हूं इतना है। आदमी दिमाग में सोच लेता है। 1/3 9999। बच्चों यही जो 999 है, क्या मतलब है इसका? भाई सेम इसी तरीके से ऑब्जर्व करें, इसी का मतलब है 10 की पावर 1009 -1/3। ऐसे लिख सकते हैं? आप बोलोगे जी सर 10 की पावर 1009 -1/3 ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का आंसर है, ना कि सी है धीरज। ए ऑप्शन होगा भाई। सर नहीं है समझ में, 333 कैसे लिया भाई? ये ना रहा पैटर्न यार, कैसे समझोगे तुम? यही तो चीज लिखी है यार। भाई मैं कितनी बार समझाऊं कि वन जितनी बार लिखा हुआ है, वन को अगर आप 6 बार लिखते हो, दो को आप 3 बार लिखते हो, इसमें से माइनस करेंगे क्या आएगा? 110899 ही हो जाएगा। हम्म
1109। एक सेकेंड, इसमें से 6 डिजिट है ना, 1 2 3 4 5 6, 110899। ठीक है भाई, क्या आ जाएगा इसकी वैल्यू? 333। ये मैंने आपको सिखाया स्क्वायर करना। भाई यार, आप लोग कैसे बच्चों यार, मैं तुमसे परेशान हो चुका हूँ, दुखी हो चुका हूँ मैं पूरी तरीके से, दुखी हो चुका हूँ यार। मैंने आपसे क्या बोला? मैंने आपसे बोला है कि थोड़ा पैटर्न को ऑब्जर्व करिए। जैसे आपके सामने ये सवाल आता है, इस सवाल को सॉल्व करना मानव मस्तिष्क के लिए पॉसिबल नहीं है, तो हम यहां से चीजों को ऑब्जर्व करते छोटे लेवल पे लेके जाते हैं। 1111 लिखा है 100 बार, इसमें से घटा रहे दो दो कितनी बार? 50 बार। तो अगर मैं आपसे कहूं कि जितनी बार 1 लिखा है उसके आधी बार 2 लिखा है, तो छोटी चीज पे काम करो। अगर मैं 1 को 2 बार लिखता हूं तो 2 को 1 बार लिखिए। 11 - 2 9, 9 का √3 आ जाएगा। सेम इसी तरीके से अगर मैं आपके सामने 1 को 4 बार लिखता हूं तो 2 को 2 बार लिखिए, यह आएगा 1089। 1089 का √ कितना होता है? 33। ऐसे ही है भाई, 1 को लिखिए आप 6 बार है भाई, तो 2 को कितनी बार? आधी बार लिखना होगा, 3 बार। जब आप घटाएंगे तो कितना आएगा? 110889। इसका मतलब क्या आएगा? 333। तो आपने ऑब्जर्व किया इस बात को कि यार ऐसा कोई भी सवाल आएगा, मैं कितना भी उसको बड़ा बना दूं, जितनी बार 2 है उतनी बार 3, जितनी बार 2 है उतनी बार 3, जितनी बार 2 उतनी बार 3, ये आंसर आएगा है। अभी आपके सामने सवाल है √1111, ये 1 कितनी बार बोला है? 2018 बार। ये 2 कितनी बार बोला है? 1009 बार। जब आप घटाएंगे तो आंसर आएगा 333, 1009 बार। लेकिन आंसर के ऑप्शन को देखो, ऑप्शन में जो लिखा वो 10 की पावर की टर्म में है। आंसर इस टर्म में तो नहीं दे रखा, 10 की पावर में दे रखा है। तो 3 को देखिए, मैं ये बात जानता हूं कि 9 की जो भी ये संख्याएं होती है ना, 9 999 999, इनको 10 की पावर में -1 फॉर्म में लिख सकते हो आसानी से, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। तो अगर मैं इसमें 3 से गुणा 3 से भाग कर लूं तो ये बन जाएगा, 3 से भाग करा 3 से गुणा, 9 कितनी बार? 1009 बार। तो बटे में 3 तो है ही। अगर 9 एक बार है तो इसका मतलब 10 की पावर 1 -1, 9 2 बार है इसका मतलब 10 की पावर 2 -1, 999 का मतलब 10 की पावर 3 -1, 1000 -1 999, 9999 का मतलब 10 की पावर 4 -1। सेम इसी चीज को यहां अप्लाई करो ना, या 9 लिखा हुआ है 1009 बार, तो इसका मतलब हुआ 10 की पावर 1009 -1। हुआ कि नहीं हुआ? आगे चलिए, सवाल आपके सामने, सवाल नंबर 29। चेंज हो गया पैटर्न, इसका जवाब दीजिए जिसका क्या आंसर है, बोलो। ये सवाल 2017 के मेंस के पेपर में आया था, बिल्कुल एज इट इज। सवाल में आपको दिया यदि P बराबर ये है, Q बराबर ये है, R बराबर ये है, तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। मतलब आपको बताना है बड़ा छोटा कौन सा है।
इनमें से बड़ा छोटा कौन सा है। अब अगर आप इस सवाल को ध्यान से देखो, एक तो तरीका वो हो गया कि 96 को भाग कर लो 95 × 97 से, ये भी भाग कर लो, इसको भी भाग कर लो, फिर चेक कर लो कौन सा बड़ा आ रहा है कौन सा छोटा आ रहा है। 2 घंटे में एक ही सवाल सॉल्व होगा ये पेपर में फिर, ठीक है, या उसमें भी ना हो। अब इसको ध्यान से देखो, बिल्कुल गंदी नजरों से इसको देखो कि इसमें क्या किया एग्जामिनर ने, क्या कर रखा है इसमें, है क्या। तो ये सवाल नंबर सिस्टम और एलजेब्रा मिक्स है। अगर आप ध्यान से देखो, मैं आपको चीज समझाना चाहता हूं, यह सारे नंबर 95 के नजदीक घूम रहे हैं। इनमें सबसे छोटा नंबर क्या है, 95। 95 को अगर मैं थोड़ी देर के लिए एक्स मान लू, मेरी बात को सुनना, 95 को अगर मैं थोड़ी देर के लिए एक्स मान लू, तो 96 का मतलब 95 को अगर एक्स मानूंगा तो ऊपर 96, 96 कितना हो जाएगा x+1, 97 कितना हो जाएगा मेरे दोस्तों x+2, ये हो जाएगा। आप बोलोगे जी सर 95 को मैंने एक माना है, तो 96 कितना हो जाएगा, आपका जवाब होगा x+1, एक एक्स्ट्रा है। 97 कितना हो जाएगा x+2, 98 कितना हो जाएगा x+3, आप बोलोगे जी सर यही है। 95 को मैंने x माना है, 96 है x+1, 97 x+2, यानी कि एक्चुअल में सवाल ये था, एक्चुअल में P Q और R के मान ये हैं। जो एक्चुअल में सवाल था मेरे दोस्तों वो ये था, आपको इनमें से बताना था बड़ा छोटा क्या है। बस एग्जामिनर ने आपको डराने के लिए x की जगह 95 कर दिया। अब हो सकता है कि एक ही बार विशाल, हो सकता है कि पेपर में सवाल ये तो आ चुका, ऐसे ना करके किसी दूसरे एग्जाम में सेम सवाल इंस्पायर होकर ये दे दे है भाई कि x की जगह यहां 95 की जगह भाई 253 कर दे, 253, 254, 255, बोलो x की जगह 253 रख दिया, मैं एग्जांपल ले रहा हूं बस, 253 हो जाएगा, ये 255, 254 हो जाएगा, सॉरी 254, 255 और 256, और ये 1/255। और आपसे पूछने लगे बताओ इन तीनों में से कौन सा बड़ा छोटा है, ये सवाल आपके सामने आ जाए, क्लियर। तो इनको बड़ा छोटा चेक करना तो बहुत झंझट का काम है। तो भाई हम इस तरीके से इतने बड़े बड़े सवालों में बड़ा छोटा चेक नहीं करते। आप अच्छी तरीके से जानते हो कि सवाल जितना छोटा रहेगा उतनी कैलकुलेशन आसान होगी, उतना जल्दी आप चीजों को पकड़ पाओगे। तो यार एक्चुअल में सवाल तो ये है ही नहीं, सवाल का जो हिडन पैटर्न है वो ये है। तो मेरे दोस्तों आप इसमें आसान क्या रहेगा, एक्स की जगह 1 पुट कर लो मेरे प्यारे, सबसे इजी रहेगा। आप बोलोगे जी सर ये आपने बहुत बेहतरीन किया, ठीक। अलग अलग है बेटा, पी और क्यू अलग अलग है, सेम थोड़ी ना है। तो आप यहां पे कुछ मत करिए, सबसे छोटा नंबर 95, 95 को रिप्लेस कर दीजिए 1 से। 95 को अगर आप 1 कहेंगे, 95 अगर 1 रुपया तो 96 2 रुपया है, 97 है 3 रुपया। अभी 95 1 है तो 96 2 है, 97 3 है, और 98 कितना हो जाएगा 4। 95 1 है, 96 2 रुपए, 97 3 रुपए, 1/3। आप बोलोगे जी सर जब आप 2 को भाग करोगे 3 से तो कितना आएगा, 0.6666 आएगा अप्रोक्स। 3 को जब 8 से भाग करेंगे 0.375 आएगा। आप बोलोगे जी सर 1/8 0.125, 3/8 0.375, 1/3 करोगे 0.333 आएगा, 0.333। आप बोलोगे जी सर तो सबसे छोटा नंबर क्या आया है इन तीनों में, ध्यान से देखिएगा, सबसे छोटा आया है आर, उससे बड़ा क्या आया, उससे बड़ा आया है क्यू, और सबसे बड़ा नंबर कौन सा आया है, तो आपका जवाब होगा सर जी पी। आसानी से हो गया ना, यानी कि क्या है जी इस क्वेश्चन का आंसर, ऑप्शन नंबर बी। किसी को कोई समस्या इस सवाल में, बोलो।
इसको सॉल्व करते तो आप पूरी जिंदगी यही करते रहते। एक ही पुट क्यों करा, एक बच्चा कह रहा है एक ही पुट क्यों करा और नंबर करने के बाद सेम आंसर। बिल्कुल रोहन, रोहन पहली बात तो हम एक पुट इसलिए करते हैं जिससे कि सवाल में कैलकुलेशन कम से कम हो, सवाल छोटे से छोटा हो। आपकी जिंदगी का मकसद क्या है कि कैलकुलेशन कम से कम करना। कम से कम कैलकुलेशन कब होगी, जब आप छोटे से छोटा सवाल बनाओगे, इजी नंबर पुट करो, 1 2 3, कम कैलकुलेशन। सीधी सीधी बातें क्यों नहीं समझते हो, ये बताइए। सवाल नंबर 30, 30 से पहले करिए, सवाल नंबर 31 आपके सामने, जवाब दीजिए क्या आंसर है इस सवाल का, बोलिए। सिंप्लीफाई 2018 का स्क्वायर अपॉन 2017 का स्क्वायर प्लस 2019 का स्क्वायर -2, इसकी वैल्यू क्या है। यादव कह रहे हैं जीरो नहीं कर सकते। यादव किसी संख्या के बटे में जीरो करोगे तो वो अनडिफाइन हो जाएगा, इसलिए बटे में जीरो से तो किसी संख्या को भाग ही नहीं कर सकते ना, वो अनडिफाइन होता है, इसलिए जीरो नहीं पुट करा। जीरो से तो सबसे छोटा होता है। अगर आप जीरो करेंगे मेरे दोस्तों तो बटे में जीरो आ जाएगा, बटे जीरो अनडिफाइन है, पॉसिबल ही नहीं है। मैथमेटिक्स ही गलत है फिर वो। ये बताइए, ये सवाल आपके सामने आया, सभी बच्चों का आंसर आ रहा, वेरी गुड, हाफ, आधा, 1 सेकंड में कर लिया। अगर मैं इसके प्रॉपर सॉल्यूशन की बात करूं तो वो तो करने से आप रहे कि 2018 का स्क्वायर खोलो, फिर 17 का, फिर 19 का, फिर घटाओ, चेक करो, इसमें तो आपको बहुत समय लग जाएगा। लेकिन अगर आप मेंटली सोचने की कोशिश करेंगे यहां से, ध्यान से, अगर मेरे दोस्तों ये 2018 है तो नीचे 2017 है, ये 2019 है, आप कैसे भी शुरू कर सकते हो मेरे दोस्तों। इसका बेसिक मेथड मैं आपको बताता हूं। बेसिक मेथड मींस एलजेब्रा हो गया इस सवाल में, नंबर सिस्टम बचेगा ही नहीं। अगर 2018 को मैं थोड़ी देर के लिए नाम दे देता हूं कि 2018 एक्स है मेरे प्यारे भाई, एक्स, तो 2017 क्या है, तो आपका जवाब होगा सर x-1 का होल स्क्वायर। अगर 2018 एक्स है तो 2017 हो गया x-1, और 2019 कितना हो गया, x+1, x+1 का होल स्क्वायर -2। यही हो गया ना, सवाल तो यही है ना, सवाल यही है, बस इसमें x की जगह 2018 डाल दिया। हो सकता है पेपर में ऐसा करे कि x की जगह 3045 डाल दे, सवाल बदल जाएगा, आंसर सेम ही आएगा। तो आप इसको सॉल्व करिएगा, मैं आपको सिखा रहा हूं बेसिक भी, एक्स स्क्वायर। जवाब दीजिए मेरे दोस्तों, नीचे क्या आएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर तो जानते हो ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab, x-1 का होल स्क्वायर प्लस x+1 का होल स्क्वायर क्या होगा, तो आपका जवाब होगा सर 2x स्क्वायर +2। अभी ये माइनस का 2x प्लस का 2x कैंसल आउट हो जाएगा, ये माइनस का 2, 2 से 2 कैंसल आउट हो गया, ऊपर के एक्स स्क्वायर से नीचे का एक्स स्क्वायर कट गया, 1/2। ये सवाल का आंसर आ जाएगा। ये प्रॉपर आपने किया सॉल्व करके, ठीक है। अब इसमें टाइम लगेगा, एक्स रखना, फिर एलजेब्रा पेलजेब्रा, ठीक है। अब आप मेरे दोस्तों जो आपको पसंद आए, भाई आपने मान लिया कि माना 2017 एक है, 2017 एक है, एक का स्क्वायर 1, 2018 हो, 2017 अगर 1 रुपया है तो 2018 2 रुपया, 2 का स्क्वायर 4, 2019 3 रुपया, 3 का स्क्वायर 9, -2। आप बोलोगे जी सर, तो कितना आ गया प्यारे बच्चे, आ गया 9 - 2 7, 7 और 1 8, 4/8 कितना आ गया, 1/2। 1/2 कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ये बी आंसर। कहानी खत्म। मंजू कह रहे 2017 बराबर एक्स लो, 2017 को एक्स लो, आंसर तो भी सेम आएगा, कोई तकलीफ। 2017 1 रुपए तो 2018 2 रुपए, 2019 3 रुपए, आपने रखा, सॉल्व किया, 1 सेकंड में आ गया। ये बताइए, एक सवाल और पूछूंगा मैं आपके सामने, ये बताइए सवाल नंबर 32, इसका क्या आंसर होगा, बोलिए जी।
30 सेकंड है आपके पास ये सवाल सॉल्व करने के लिए। आया जी किसी का? बोलिए। अगर a+1 बराबर है 2020 का स्क्वायर प्लस 2021 का स्क्वायर, तो आपसे पूछा है √2a+1 का मान क्या होगा। ऑप्शन आपके सामने है। सॉल्व करने का तो तरीका मेरे दोस्तों वही होगा कि 2020 को x मान लो, 2021 x+1 हो जाएगा, इक्वेशन बनाइए, प्रॉपर एलजेब्रा। लेकिन हमारे पास इतना समय नहीं है अभी। मैं अगर कहता हूं कि 2020 1 रुपए है, तो 2021 हो जाएगा मेरे दोस्तों। अगर मैं 2020 को 1 रुपए मानता हूं, 1 का स्क्वायर 1, 2021 हो जाएगा 2 रुपए, 2 का स्क्वायर 4। यहां से ए का मान मेरे प्यारे भाई कितना आ जाएगा? 4। ए की वैल्यू 4 आ जाएगी। हम यहां पे रखेंगे 2020 1 रुपए, तो 2021 2 रुपए। ए की वैल्यू 4 आई, यहां रखूंगा। 4 दूनी 8, 1 9, 9 का अंडर रूट आ गया मेरे दोस्तों 3 रुपए। तो आंसर 3 होना चाहिए। 3 का मतलब मेरे दोस्तों क्या होता है, क्योंकि ऑप्शन 4000 के नजदीक है ना। 3 का मतलब 1+2, 1+2, यानी कि मेरे दोस्तों 2020 प्लस 2041, 4041। 3 का मतलब 1 रुपया प्लस 2 रुपये। थोड़ा ऑप्शन का भी यूज करेंगे, यानी कि 2020 प्लस 2021, 4041। बात खत्म। इतना सा सवाल आपके सामने। ठीक। एक सवाल और पूछता हूं मैं आप लोगों से, सभी को समझ में आया होगा? ठीक है। अभी भी कुछ बच्चे गलती कर दे रहे, पता नहीं क्या होगा उन लोगों का। √2021 का क्यूब माइनस 2019 का क्यूब -2/6 बराबर क्या? ठीक है भाई। ऑप्शन नंबर ए 2019, 2020, 2021, डी 2018। जवाब दीजिए। ऑप्शन भी तो देखेंगे कुमार। बोलिए। अंडर 2021 का क्यूब माइनस 2019 का क्यूब माइनस 2/6 क्या होगा मेरे दोस्त? सॉल्व करना बहुत लंबा सवाल है और हर कोई बच्चा कर लेगा। सब उल्टा सीधा बोल रहे यार, एक बार में सोच समझ के बोलो ना। एक बार में सोच समझ के बोलो। किसी संख्या की पावर 0 तो 1 है, उसका मतलब देखिए ध्यान से भाई। यहां पे अगर मैं 2019 को 1 रुपया मान लेता हूं, 1 रुपया अभी, तो 2021 कितना हो जाएगा? 3 रुपया। दो ऐड करके आ रहा है ना। आप बोलो 2019 अगर 1 रुपया है तो 2021 3 रुपये हो जाएगा। आप बोलोगे जी सर। तो 2021 है 3, 3 का क्यूब 27, -1 का क्यूब 1, -2/6, तो 27 -3 आया जी 24, 24/6 आया 4, 4 का अंडर रूट बचवा है 2 रुपए। आप बोलोगे जी सर 2। अगर 2019 1 रुपया है तो 2 रुपया की वैल्यू क्या होगी भाई? ऑप्शन देखेंगे 2020। ये आंसर हो जाएगा। कितना समय लगेगा सॉल्व करने में? 5 सेकंड। ये इसी साल, पिछले साल के पेपर का सवाल था 2021 का। सूरज समझ में आया भाई? अब तो ऐसे सवालों में किसी को कोई तकलीफ नहीं आएगी ना।
चलो आगे चलते हैं, कहां गया सवाल अब ये? 29, 30, 31, 32। ठीक, ये बताओ जरा। 33 नंबर बोलिए। यदि a बराबर 0.4039 है तो √4a² माइनस 4a प्लस 1 प्लस 5a कितना होगा मेरे दोस्त? जवाब दीजिए मेरे प्यारे भाई। देखिए, ये सवाल इतना शानदार है और 2000, ये जो है इंटेलिजेंस ब्यूरो के पेपर में आया था, ठीक है भाई, 2017 में, जिससे आप सीधा पाकिस्तान जा सकते हो रूप बदल के अपना सालों के लिए। ए बराबर 0.4039 है तो इसकी वैल्यू क्या होगी मेरे प्यारे भाई? आप में इस सवाल करने का टैलेंट ही नहीं है तो सरकार कैसे मान ले कि आप वहां पे नकली दाढ़ी वाड़ी लगा के पाकिस्तान में रह सकते हो 10 साल तक? ऐसे ही तो जिस बच्चे को इस सवाल में बहुत अच्छी ट्रिक लग रही है वो ट्रिक ही ऑब्जर्व नहीं कर पा रहा, तो सरकार ये मान लेती कि इस बच्चे में इतनी मानसिक क्षमता है नहीं कि वो अपना रूप बदल के विदेशों में जाके मूर्ख बना सके किसी को। इसका मतलब उसको नौकरी देना ही नहीं है। चलिए, और इतनी छोटी सी बात है दोस्त, आप मुझे बताओ, अगर मैं आपसे कहूं a-b का होल स्क्वायर क्या होगा? सबसे पहले आप मुझे बताओ a-b का होल स्क्वायर क्या होगा? करिए। अरे भैया ऑप्शन भी तो देखो प्यारे भाई, a-b का होल स्क्वायर करो चाहे b-a का होल स्क्वायर करो, मैं आपसे कहूंगा कि आएगा a² प्लस b² माइनस 2ab ही आएगा दोस्तों। a² प्लस b² माइनस 2ab ही। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल, चाहे a-b का होल स्क्वायर करो चाहे b-a का, आएगा a² प्लस b² माइनस 2ab। चाहे आप 5 का स्क्वायर करो चाहे -5 का स्क्वायर करो मेरे दोस्तों, आएगा 25 ही। इतनी तो बात समझ में आ गई होगी, एग्जाम्पल ले रहा हूं। लेकिन मैं आपसे कहूं कि 25 का अंडर रूट बताओ, तो 25 का अंडर रूट प्लस 5 रहेगा। अगर अंडर रूट के अंदर एक पॉजिटिव नंबर है तो पॉजिटिव नंबर का अंडर रूट पॉजिटिव ही आएगा। 25 का अंडर रूट प्लस माइनस 5 नहीं, केवल 5 होगा, प्लस 5। अगर इसी तरीके से मैं आपसे कहता हूं कि अंडर रूट ऑफ a² प्लस b² माइनस 2ab की वैल्यू क्या होगी, तो भाई a² प्लस b² माइनस 2ab का अंडर रूट a प्लस a माइनस बी भी हो सकता है मेरे प्यारे भाई, b माइनस ए भी हो सकता है, दोनों हो सकते हैं। बट आपको लेना है पॉजिटिव वाला। अगर a बड़ा है मेरे दोस्तों b से तो आंसर आएगा a माइनस बी, लेकिन अगर b का मान बड़ा है a से तो मेरे दोस्तों इसका अंडर रूट आएगा b माइनस ए। ये बात समझ में आई? यस और नो करके जवाब दीजिए। किसी बच्चे को कोई समस्या? मतलब कुल मिला के एक शब्द में कहूंगा, अंडर रूट के बाहर केवल पॉजिटिव वैल्यू लेनी है। बोलिए, इतनी सी बात है? आप बोलोगे जी सर। अब मैं दोस्तों इस कंसेप्ट को हटा रहा हूं, सबने समझ लिया होगा, इससे ज्यादा डिटेल जाने की जरूरत नहीं है। मैं आपसे कहता हूं अंडर रूट ए का मान जो है 0.4039 है। अब यह है आपके सामने अंडर रूट 4a² माइनस 4a प्लस 1। ध्यान से बताओ मेरे दोस्तों क्या है ये? ध्यान से बताओ ये क्या है? जवाब दीजिए क्या है भाई? 4a का स्क्वायर होता है मेरे दोस्तों 2a का होल स्क्वायर। 1 का मतलब है 1 स्क्वायर। ये माइनस का 4a क्या है? माइनस का 4a का मतलब माइनस का 2 गुणा 2a गुणा 1। एक एक चीज खोल के समझा रहा हूं भाई। a² प्लस b² माइनस 2ab, ये 2a माइनस 1 का होल स्क्वायर है। क्यों नहीं समझते आप लोग? 2a माइनस 1 का होल स्क्वायर। लेकिन आप इसको 1 माइनस 2a का होल स्क्वायर भी तो लिख सकते हो। यही तो इस सवाल की खूबसूरती है।
और इसी के चक्कर में बहुत सारे बच्चे गलती कर सकते हैं। भाई 2a-1 का होल स्क्वायर करो यही आएगा, 1 - 2a का होल स्क्वायर करो तो भी यही आएगा। आप बोलोगे सर एक्चुअली यहां पे लगा हुआ इसका अंडर रूट। अब प्रॉब्लम ये है कि मेरे बच्चों इसका अंडर रूट 2a-1 होगा कि 1 - 2a होगा, ये आपको डिसाइड करना, यही सवाल के पीछे लॉजिक है। ए का मान 0.4039 है। अगर आपने ये लिया पहला वाला तो ए का दुगुना लगभग 0.8 होगा, 0.8 में से घटाएंगे नेगेटिव, ये नेगेटिव हो जाएगा। इसका मतलब आपको ये वैल्यू नहीं लेनी है, आपको लेना है 1 - 2a का होल स्क्वायर। इतना सिंपल सा लॉजिक था इस सवाल का, पूरी दुनिया इसको गलत करे, सब अंधा हो गया है भाई। अगर इसका अंडर रूट 2a-1 अगर आप ले लोगे तो ए का मान तो 0.4039 है, 0.4039 का दुगुना करोगे उसमें से घटाएंगे नेगेटिव। अंडर रूट किसी संख्या का नेगेटिव कैसे आ सकता है? दिस इज रॉन्ग, इट्स अ ब्लंडर मिस्टेक। आप बोलोगे जी सर 5a को अलग रहने दो केशव, उसकी कोई जरूरत नहीं। बोलिए, यानी कि इसका अंडर रूट 2a-1 ना होके 1 - 2 आएगा प्यारे भाई, 1 - 2a कि ए का दुगुना करेंगे लगभग 0.8 आएगा और 1 में से घटाएंगे पॉजिटिव आएगी, आपको पॉजिटिव वैल्यू लेनी है। आप बोलोगे हाँ जी सर बहुत बढ़िया, समझ में आया सर। 5ab तो है बेटा, हम केवल अभी इसकी कहानी की बात कर रहे हैं ना, केवल इसकी बात कर रहे हैं। 5a तो अलग है, वो अंडर रूट के अंदर थोड़ा ना बाहर है। 5a तो अलग है, +5a करेंगे तो ये आया मेरे दोस्तों 1 + 3a, 1 + 3। इतना सा सॉल्यूशन है इस सवाल का जितना बोर्ड पे दिखाई दे रहा, बाकी सब आपको दिमाग में सोचना था। भाई ए का जो मान है मेरे प्यारे भाई वो कितना है 0.4039, तो 0.4039 इसकी जगह रख देंगे, गुणा करेंगे तो 3 नाम 27 7, यूनिट डिजिट 7 आएगा इस सवाल का, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही है, इस ए वाला ऑप्शन। ठीक है भाई, 3 नाम 27। अब सभी बच्चे पहले डी आंसर बता रहे थे, अब समझ में आया? अब तो किसी स्टूडेंट को कोई संदेह नहीं। यस दिवाकर आ रहा है मैसेज, ए बराबर 1 करके सॉल्व करना भाई। ए वो तो पैटर्न वाले सवाल, दीज आर फिक्स पैटर्न क्वेश्चन। ये दिस इज अ डिफरेंट थिंग भाई। ए का मान यहां पे फिक्स है, यहां पे ए की वैल्यू फिक्स है मेरे दोस्त, इसकी वैल्यू आपसे पूछी है। वन तो इंटीजर पोर्शन में ऐड होगा ना, डेसिमल के बाद तो यूनिट डिजिट 7 ही आएगा ना डेसिमल का। +1 भी ऐड करेंगे, क्यों नहीं ऐड करेंगे। ठीक, आगे चलेंगे अगले सवाल की तरफ। सवाल आपके सामने है जी। ये वाला 30 नंबर छोड़ा था ना मैंने, 30 नंबर क्वेश्चन ही बताइए। सवाल नंबर 30, जवाब दीजिएगा जिस क्वेश्चन का क्या आंसर है, और लास्ट सवाल है ये। 2a-1 + 5a करके भी तो हो जाएगा यार, नहीं होगा भाई, फिर से यही तो चीज सिखाई आपने, सुनी नहीं क्या? व्हाट द वैल्यू ऑफ दिस, देखिए अंडर रूट लगता जा रहा है मेरे प्यारे भाई, इसका आंसर आपको निकालना है, ध्यान से सुनिएगा मेरे दोस्तों। ऐसे सवाल जब भी आए, अंडर रूट 4600 प्लस अंडर रूट प्लस अंडर रूट, ऐसे सवाल को हमेशा अंदर से सॉल्व करते हुए लाना है बाहर की तरफ, अंदर से खचेड़ते हुए लाइए बाहर तक मारते हुए, ठीक है ना, सिंपल सी बात। केवल कैलकुलेशन आपको करनी है और कुछ भी नहीं, मैं दोनों तरीके बताऊंगा, ऑप्शन से भी कैलकुलेशन भी। सवाल प्रीवियस ईयर का पूछा हुआ, ऐसे बहुत सारे सवाल आते हैं, कुछ नया नहीं है कुछ भी, केवल अंडर रूट ही है, अंडर रूट जिस बच्चे को याद है वो कर लेगा। बस लॉजिक ये ध्यान रखना कि अंदर से ऐसे सवाल सॉल्व होते हुए आते हैं बाहर की तरफ, ऐसे नहीं सिमटेंगे, ठीक है जी। सबसे पहले अब लिखेंगे मेरे दोस्तों तो फिर सवाल खत्म।
मेंटली आपको करना है, वो तभी होगा जब आपको अंडर रूट स्क्वायर याद हो 50 तक। दोस्तों 36 का अंडर रूट 6 प्लस 250 256, 256 का अंडर रूट 16 हो जाएगा। देखिए आपने कर लिया दिमाग में 16, 1280 में 16 जोड़ेंगे 1296, 1296 हो गया। 1296 का अंडर रूट 36 हो जाएगा 36। 540 में 36 जोड़ेंगे 576, 576, 576 का अंडर रूट 24 हो गया। 4600 में 24 जोड़ेंगे तो 4624, 4624 बचा दोस्तों, इसका अंडर रूट आपको लेना है, ये आएगा आंसर। तो ये इवन नंबर है, इवन नंबर का अंडर रूट भी इवन आएगा, ये ऑप्शन नहीं है, एंड में 0 तो नहीं आएगा भाई। 70 का स्क्वायर 4900 होता है 4900 मेरे दोस्तों, 4600 यानी कि आंसर 70 से छोटा आएगा, ये ऑप्शन भी नहीं है। ऑप्शन क्या बचा इस सवाल का? बी नंबर, ये उत्तर हो जाएगा भाई। एक नंबर 70 से छोटा, एक 70 से बड़ा है, तो मैं देखूंगा कि 70 का स्क्वायर 4900 होता है। इसका मतलब मेरे प्यारे भाई ये तो 4600, ये तो आंसर इसका जो अंडर रूट है 70 से छोटा आएगा, यही ऑप्शन होगा, ये तो हो ही नहीं सकता। ऐसे करना है आपको, पूरा कैलकुलेट करने की कोई आवश्यकता नहीं है। समझ में आया आप लोगों को? ठीक है भाई। चलिए, मुझे लगता है कि आपको मेरी बात अच्छे समझ में आई है, और आज मैं इतना ही छोड़ूंगा मेरे प्यारे भाई। कल हाई लेवल आइडेंटिटी पे सिंप्लीफिकेशन के सवाल करवाऊंगा, बहुत दिमाग आपका खर्च होने वाला है। तो सारे फॉर्मूले याद करके आइएगा एलजेब्रा के, ए माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी स्क्वायर ए माइनस बी क्यूब ए प्लस बी क्यूब। ठीक है, कल उस पर